नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। इस एक्सप्लेनर में हम बाजार दर्शन नाम के इस पूरे अध्याय की कहानी और इसके असली मतलब को इतनी आसानी से समझेंगे कि आपको बाजार और इंसानी इच्छाओं का ये पूरा खेल बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिना किसी व्याकरण या लेखक की जीवनी में उलझे हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस कमाल की कहानी पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हम सच में अपनी खरीदारी को कंट्रोल करते हैं या फिर ये चमचमाता हुआ बाजार हमें अपने इशारों पर नचाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे इंसान की इच्छाओं और इस आधुनिक बाजार के बीच चल रहे एक साइकोलॉजिकल खेल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। और यकीन मानिए, हम सब कभी ना कभी स्थिति से गुजरते ही हैं। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने किस्से से होती है। एक दोस्त बाजार गया था बस एक मामूली सी चीज खरीदने, लेकिन जब वो वापस लौटा तो भाई उसके दोनों हाथ गैर जरूरी सामान के बड़े बड़े बंडलों से भरे हुए थे। है ना, बिल्कुल आम बात। जब उसे पूछा गया कि ये सब क्या है तो उसने तुरंत अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर दिया कि ये सब इनकी वजह से है। लेकिन असल में मुजरिम कोई और ही था। यहां बात आती है परचेजिंग पावर, यानी खरीदारी की शक्ति की। भले ही उस दोस्त ने सारा इल्जाम पत्नी पर डाल दिया हो, पर असली खेल इसी परचेजिंग पावर का था। ये असल में पैसे की वो गर्मी, वो एनर्जी है जो इंसान के अहंकार को बढ़ाती है। इसी पैसे की ताकत का दिखावा करने के लिए लोग बिना सोचे समझे फालतू चीजें खरीद लेते हैं। और बाजार बहुत चालाक है। वो कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो तो बस अपना सामान इतनी खूबसूरती से सजाकर रखता है कि उसे देखकर ही हमारे अंदर एक कमी का एहसास पैदा हो जाता है। बाजार की खामोश पुकार मानो चीख चीख कर कह रही हो, आओ मुझे लूटो। ये खामोश आवाज इंसान को ये महसूस कराती है कि उसके पास जो कुछ है वो तो बहुत कम है। अब जरा एक और दोस्त की कहानी सुनिए, ये और भी मजेदार है। ये साहब सुबह से शाम तक बाजार में घूमते रहे, लेकिन घर बिल्कुल खाली हाथ लौटे। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि बाजार में इतना कुछ था कि उन्हें सब कुछ चाहिए था। बाजार का जादू कुछ ऐसा था कि अगर वो एक चीज लेते तो बाकी सब छोड़ना पड़ता। और बस इसी कुछ भी छूट जाने के डर ने उन्हें ऐसा पैरालाइज कर दिया कि वो कोई फैसला ही नहीं ले पाए। तो आखिर ये बाजार का जादू काम कैसे करता है? इसका फंडा एकदम क्लियर है। अगर जेब पैसों से भरी है लेकिन मन खाली है, यानी पता ही नहीं है कि लेना क्या है, तो बाजार का जादू पूरी तरह हावी हो जाता है और फिर होती है अंतहीन और बेकार की खरीदारी। लेकिन अगर मन भरा है, यानी आपको अपनी जरूरत का बिल्कुल सटीक अंदाजा है, तो ये जादू पूरी तरह फेल हो जाता है और आप इस भ्रम से बच जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक चुंबक लोहे को बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेता है ना, ठीक वैसे ही बाजार का जादू भी काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जादू केवल तभी असर करता है जब इंसान का मन लोहे की तरह खाली और दिशाहीन हो। अगर मन का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो बाजार की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींची लेगी। कई बार हमें लगता है कि सुख आराम की महंगी चीजें खरीदने से खुशी मिलेगी, लेकिन सच बताऊं, यह सिर्फ एक जाल है। ये फालतू चीजें थोड़ी देर के लिए हमारे अहंकार को जरूर सहलाती हैं, पर बाद में यही एक मानसिक बोझ बन जाती हैं। कहावत है ना कि डोरी भले ही मुलायम रेशम की हो, पर बांधती तो वो भी कसकर ही है। ये विनाशकारी उपभोक्तावाद बिल्कुल वैसी ही दम घोंटू रेशमी डोरी है। तो फिर इस जादू से बचा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जब गर्मियों में तेज लू चलती है तो हम क्या करते हैं? घर से पानी पीकर निकलते हैं ताकि लू ना लगे। ठीक इसी तरह जब बाजार जाएं तो अपने मन को लक्ष्य से भर कर जाएं। जब आपको पक्का पता होता है कि क्या चाहिए, तो बाजार की ये भयंकर लू आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब यहां एक गलतफहमी हो सकती है। भरे हुए मन का मतलब अपनी आंखें जबरदस्ती बंद कर लेना या अपनी इच्छाओं को मार देना बिल्कुल नहीं है। सच्ची संतुष्टि का मतलब हट करके मन को दबाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक स्पष्ट फोकस होना, बस ये जानना कि असल में हमारे लिए क्या जरूरी है। और इस दर्शन को असल जिंदगी में कैसे जिया जाता है, ये बताने के लिए कहानी में एंट्री होती है भगत जी की। भगत जी एक बिल्कुल साधारण चूरन बेचने वाले इंसान हैं। ये उस पहले वाले दोस्त से एकदम उलट हैं। भगत जी के पास बाजार के इस विनाशकारी जादू से बचने की एक ऐसी अचूक ढाल है जो उन्हें इस पूरी कहानी का सबसे खास और प्रेरणादायक किरदार बनाती है। और पता है वो अचूक ढाल क्या है? उनका एक उसूल। भगत जी हर दिन अपना चूरन बेचने निकलते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी कमाई पूरे 6 आने हो जाती है, वो वहीं रुक जाते हैं। बस 6 आने।
वो चाहते तो चूर्ण थोक में बेचकर बहुत अमीर बन सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अपनी जरूरत भर कमाने के बाद बाकी का सारा चूर्ण वो बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। पैसा मानो खुद भगत जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होके मुझे ले लो। धन की जिस क्रूर ताकत के पीछे दुनिया पागल है, जो लोगों को अहंकारी और महंगी कारों का दीवाना बनाती है, वो ताकत भगत जी के संतोष के सामने पूरी तरह कुचली जाती है। वो इसके प्रति बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं। अब अगर भगत जी चांदनी चौक के चकाचौंध भरे बाजार से गुजरें तो क्या होगा? वो खुली आंखों से बाजार की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन लालच से नहीं बल्कि खुशी से। वो सारी फैंसी दुकानों के सामने से पूरे इत्मीनान से चलते जाते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के, और सीधे एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर जाकर रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बिल्कुल सेट है। उन्हें अपना चूर्ण बनाने के लिए सिर्फ जीरा और काला नमक चाहिए। जैसे ही वो उस छोटी सी दुकान से अपनी ज़रूरत की ये दो चीज़ें ले लेते हैं, उनके लिए चांदनी चौक का बाकी का सारा चमकता हुआ बाजार पूरी तरह से शक्तिहीन और बेकार हो जाता है। उनके इस भरे हुए मन को बाजार की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और असली संदेश यही है। सच्ची संतुष्टि और आज़ादी केवल एक भरे हुए मन से ही आती है। जब इंसान अपनी असली ज़रूरतों को पहचान लेता है ना, बस तभी वो इस परचेजिंग पावर और दिखावे की अंधी दौड़ से खुद को आज़ाद कर पाता है। बाजार के भ्रम से बचने का यही इकलौता तरीका है। आखिर बाजार बनाए ही क्यों गए थे? बाजार का असली काम है इंसानों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे रोज़मर्रा के जीवन को आसान बनाना। बाजार का मकसद हमारी खोखली इच्छाओं को भड़काना और लालच के जाल में फंसाना कभी था ही नहीं। बाजार की सार्थकता सिर्फ इसी में है कि वो ज़रूरत के वक्त हमारे काम आए। और हाँ, कहानी के अंत में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है। जो खरीदारी सिर्फ अपना रुतबा या अहंकार दिखाने के लिए की जाती है, वो समाज में केवल छल कपट को जन्म देती है। यह इंसानों के बीच के सद्भाव और भाईचारे को ख़त्म कर देती है। लोग एक दूसरे को सिर्फ एक ग्राहक और विक्रेता की नज़र से देखने लगते हैं, जिससे मानवीय रिश्ते खोखले हो जाते हैं। तो हम आ गए हैं इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में, और जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगली बार जब आप बाजार में कदम रखेंगे तो क्या केवल पैसों से भरी जेब लेकर जाएंगे, या फिर एक स्पष्ट ज़रूरतों से भरा मन? ये बस एक सवाल नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी जीने के तरीके को बदलने का एक नज़रिया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।